तो हेलो साइंटिस्ट, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का 7वां सवाल। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 7th क्वेश्चन के अंदर जिसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट्स। तो इसके अंदर नीचे दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें इनके अंदर बताने हैं कि इनमें से कौन से सेट्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। इसने फर्स्ट क्वेश्चन के जो सेट्स के एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो इसने इस प्रकार दिए हुए हैं A B C C A B A B A C B C A B C C। तो साइंटिस्ट इसने यहाँ पे 4 सेट दिए हुए हैं, तो हमें इनके अंदर बताने हैं कि कौन से सेट आपस के अंदर मतलब मैच करते हैं, कौन से सेट्स इक्वल हैं और कौन से सेट्स इक्वल नहीं हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये पहले वाला जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट हैं वो A B C है, और जो इनके अंदर जो एलिमेंट है वो है C A B A। तो हम साइंटिस्ट इसके अंदर जो ये वाला जो सेट है ना इसको हम दोबारा लिखेंगे। इसके अंदर जो फर्स्ट जो है A B C, और जो ये वाला सेट है इसको हम दोबारा क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट 2 बार दिया हुआ है। तो साइंटिस्ट किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट्स 2 बार नहीं आ सकता, एक एलिमेंट एक ही बार आता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे C A B, एक दोबारा दिया हुआ है तो ये यहाँ पे आ गया है। और जो इसके अंदर जो सेट का जो एलिमेंट्स हैं वो है B A C, और जो B, ये जो B है वो एक बार आ चुका है तो हम इसको दोबारा राइट नहीं करेंगे। इसके अंदर देखेंगे साइंटिस्ट C A B, तो यहाँ पे C 2 और 3 बार आई है तो C हमने एक बार यहाँ पे लिख चुके हैं हम, तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो साइंटिस्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन से सेट्स इक्वल हैं, यानी कि किस किस सेट्स के एलिमेंट्स आपस के अंदर मिलते हैं। तो इस फर्स्ट जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट हैं A B C, इसके अंदर सेकंड सेट के अंदर भी एलिमेंट हैं A B C, इसके अंदर भी A B C है और इसके अंदर भी A B C है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो 4 सेट दिए हुए हैं चारों सेट्स के एलिमेंट आपस के अंदर मिलते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि ऑल सेट्स आर इक्वल, ऑल सेट्स आर इक्वल। यहाँ पे इनके सभी सेट्स के सारे एलिमेंट्स मैच करते हैं, तो ये चारों के चारों सेट्स आपस के अंदर इक्वल हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट इसने दिया हुआ है, तो साइंटिस्ट इसने सेकंड पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, यहाँ भी इसने 4 सेट दिए हैं, तो 4 सेट्स के एलिमेंट इसने इस प्रकार दिए हैं 1 2 3, और जो दूसरा जो सेट है दूसरे सेट्स के एलिमेंट्स इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन के फॉर्म में दिए हैं। इसने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम सोल्व करेंगे, इसके सोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशंस बनेंगे वो सॉल्यूशंस इसके एलिमेंट्स होंगे। जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट्स इसने इस प्रकार दिया है x एक एलिमेंट किस प्रकार का एलिमेंट है, x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और जो तीसरा जो इसने सेट दिया है वो दिया है 3 2 1, और जो चौथा सेट दिया है इसने, चौथा सेट इसने इस प्रकार दिया है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट इसने यहाँ भी 4 सेट्स दिए हैं, तो हमें बताने हैं कौन से सेट्स आपस के अंदर मैच करते हैं और कौन से सेट्स आपस के अंदर मैच नहीं करते। सबसे पहले तो हम साइंटिस्ट यहाँ पर ये देखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करके इसके जो सॉल्यूशन के बाद जो इसके दो उत्तर आएंगे वो इसके एलिमेंट होंगे। हम देखते हैं कि सेट जो दूसरा दिया हुआ है इसके एलिमेंट क्या हैं। सबसे पहले तो हम इसके एलिमेंट्स निकालेंगे। तो दूसरा सेट इसने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे हम। इसको सोल्व किस प्रकार करेंगे इसके फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो साइंटिस्ट अब हम यहाँ पे नोट करते हैं कि इसको जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं तो हमें इसके अंदर जो -2 तो सम चाहिए और जो प्रोडक्ट चाहिए वो चाहिए प्लस का 1। तो -2 तो सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए प्लस का 1। ऐसे तो एक ही कंडीशंस क्या आ सकते हैं जब हम -1 और -1 की आपस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ जाएगा और -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इसका जो फैक्टराइजेशन मेथड से हम सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं साइंटिस्ट। x कॉमन लेने के बाद अंदर रह गया x माइनस 1 और यहाँ से हम प्लस का -1 कॉमन लेते हैं। यहाँ से -1 कॉमन लेने के बाद अंदर रह जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम जब x माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर फिर रह जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। एक बार इसको हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बनाएंगे। यहाँ से x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से भी x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो सेट B दिया हुआ था, सेट B का जो एलिमेंट आया है वो 1 आया है। सेट B का जो एलिमेंट है वो 1 है। तो ये तो इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो 1 ही है। सेट तीसरा जो इसने दिया हुआ है 3 2 1, ये इसके एलिमेंट हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम नोट करते हैं कि जो पहला सेट है इसके एलिमेंट 1 2 3 है और जो सेट है ना सेकंड वाला सेट जो है इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में जो सेट दिया हुआ था इसका एलिमेंट हमारे पास 1 आया है। तो हमें यहाँ से तो इसका तो पता चल गया कि ये वाला सेट तो इक्वल नहीं हो सकता और जो थर्ड वाला सेट है ये तो इक्वल है क्योंकि इसका 3 2 1 ये एलिमेंट है। अब बारी है चौथे सेट्स की। चौथे सेट्स के अंदर इसने साइंटिस्ट क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है। तो क्यूबिक इक्वेशंस को सोल्व करना थोड़ा मुश्किल है तो इसलिए हम इसको चेक करेंगे कि ये इनके इक्वल है या नहीं। सेट्स के एलिमेंट है 1 2 3। तो अब हम इसके अंदर ये जो फोर्थ वाला सेट है इसको इजी तरीके से सोल्व करेंगे। तो हम इसको इजी तरीके से सोल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हम इनको बारी बारी चेक करेंगे। जो सेट ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 ये सभी सेट्स के जो एलिमेंट हैं हम बारी बारी इस सेट फोर्थ की जो इक्वेशन दी हुई है इसके अंदर x की वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर ये x की वैल्यू एक बार हम एक रखेंगे, फिर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे। अगर ये तीनों बार इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, x की वैल्यू 1 2 3 रखने के बाद यहाँ पे अगर 0 आती है, तीनों बार इक्वेशंस अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो हम देखेंगे कि ये भी सेट इसके जो एलिमेंट हैं वो भी 1 2 3 होंगे। तो सबसे पहले हम इस क्यूबिक इक्वेशंस को सोल्व किस प्रकार करेंगे। क्यूबिक इक्वेशन को नोट करेंगे हम एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हम एलिमेंट जो है एलिमेंट 1 है ये इसके अंदर हम x की जगह पुट करके देखेंगे। हम देखेंगे 8x इज इक्वल टू 1। जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा माइनस 6x स्क्वायर। x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही होगा प्लस 11x x की जगह 1 पुट करेंगे माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 6 प्लस
11 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट, 1 प्लस 11 इज इक्वल टू हो गए 12, और यहाँ पे -6 और -6 -12 इज इक्वल टू 0। 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इसने दे रखा था। तो हम यहाँ पे देखते हैं 8x इज इक्वल टू 1। 8x इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम देखते हैं कि ये जो फोर्थ सेट है इसका एलिमेंट x है, इसका एलिमेंट जो है वो 1 है। अब हम देखते हैं इसका एलिमेंट ये 2 है या नहीं। अब हम इस क्यूबिक इक्वेशंस को सोल्व करेंगे 8x इज इक्वल टू 2 के लिए। 8x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 के लिए अगर हम इस क्यूबिक इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो क्या आता है साइंटिस्ट? क्यूबिक इक्वेशंस यहाँ पे दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम 8x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं तो 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 का क्यूब साइंटिस्ट हो गया 8 माइनस 6, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस 6 4 जा 24 प्लस 11 2 जा 22 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा साइंटिस्ट 8 माइनस 6 प्लस का 2 हो जाएगा 2 माइनस 24 प्लस 22 इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 24 माइनस 22 और प्लस 22 इज इक्वल टू 0। माइनस 22 और प्लस 22 इज इक्वल टू 0 होते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 के लिए भी ये इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही है। तो हमें पता चलता है ये जो 2 है ये भी इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि जो 2 है ये भी इसका एक एलिमेंट है। अब हम चेक करेंगे 8x इज इक्वल टू 3 के लिए कि ये जो 3 वाला जो एलिमेंट है ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। इक्वेशंस है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 8x इज इक्वल टू 3 के लिए जब हम सोल्व कर रहे हैं तो x की जगह हम 3 पुट करेंगे। 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 का क्यूब होता है साइंटिस्ट 3 इंटू 3 इंटू 3 27 माइनस 6 इंटू 3 3 जा 9 प्लस 11 3 जा 33 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 27 माइनस 6 9 जा 54 प्लस 33 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइंटिस्ट हम देखते हैं 27 माइनस 6 21 माइनस 54 प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि 33 प्लस 21 कितने होते हैं। 33 प्लस 21 होते हैं 54 और माइनस 54 माइनस 54 इज इक्वल टू 0। तो अब हम साइंटिस्ट यहाँ पे हमने नोट किया कि x इज इक्वल टू 3 के लिए भी ये इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट 3 है ये भी इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो ये भी इस सेट का एक एलिमेंट है। तो साइंटिस्ट हमने नोट किया यहाँ पे
कि ये जो इक्वेशंस दी हुई थी, क्यूबिक इक्वेशन जो फोर्थ सेट था इसके एलिमेंट भी हम मान सकते हैं कि 1, 2 और 3 है। तो साइंटिस्ट एक बार आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम सभी एलिमेंट्स इसके एक बार दोबारा लिख लेते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट था, इसके अंदर जो इसके जो एलिमेंट दिए हुए थे वो थे 1, 2, 3। इसके जो एलिमेंट है ना साइंटिस्ट, ये जो 1, 2, 3 हम इन्हीं को दोबारा सोल्व कर रहे हैं। और जो सेकंड जो इक्वेशन दी हुई थी ना, ये x² - 2x + 1 = 0, इसका सॉल्यूशन क्या आया था? इसका सॉल्यूशन हमने देखा था, इसका जो एलिमेंट आया था वो 1 आया था। जब हमने इसको सोल्व किया था तो इसका एलिमेंट जो आया था वो 1 आया था। और जो थर्ड जो सेट दिया हुआ है वो है 3, 2, 1। और जो फोर्थ इक्वेशन दी हुई है, हमने इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करके देखा है। ये जो क्यूबिक इक्वेशन थी ये x = 1, 2, 3 तीनों के लिए सेटिस्फाई हुई है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो इस सेट के जो एलिमेंट हैं ये भी 1, 2, 3 हैं, 1, 2, 3 हैं। तो हम यहाँ पे साइंटिस्ट ऐसा बोल सकते हैं कि सेट ए, सेट जो पहला, दूसरा और नहीं सॉरी साइंटिस्ट, जो सेट पहला, तीसरा और चौथा सेट जो है वो आपस के अंदर मैच कर रहे हैं। तो ये सेट कौन से वाले सेट यहाँ पे इक्वल हैं? यहाँ पे है पहला 1, 2, 3। यहाँ पे दूसरा वाला जो सेट है वो इक्वल नहीं है क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो मैच नहीं कर रहे हैं। और जो तीसरा सेट है 3, 2, 1 वो इक्वल है। और जो चौथा सेट है, ये तो चौथे सेट के एलिमेंट है, लेकिन चौथा सेट क्या है? चौथा सेट है इसके अंदर क्यूबिक इक्वेशंस जो इस प्रकार दी हुई थी, x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। ये वाले सेट है पहला, तीसरा और चौथा सेट आपस के अंदर इक्वल्स है। हम बोल सकते हैं कि ये जो सेकंड पार्ट जो इसका दिया हुआ था, सेकंड पार्ट के अंदर पहला सेट, तीसरा सेट और चौथा सेट ये आपस के अंदर इक्वल है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं साइंटिस्ट कौन से सेट्स आपस के अंदर इक्वल हैं और कौन से नहीं हैं।